तो बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन जहां पर तमाम स्टेशंस जिनका जिक्र हम करेंगे, इसमें 16 स्टेशंस मौजूद हैं और बेंगलुरु की ये नम्मा मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कर दिया है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो हिस्सा, आखिरकार मेट्रो का सफ़र क्यों करता है इंसान, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलती है। और जिन तमाम स्टेशंस को वो कवर कर रही है ये नम्मा की मेट्रो येलो लाइन, वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझा करते थे। इसीलिए नम्मा मेट्रो की येलो लाइन बेंगलुरु दक्षिण से आने जाने वाले लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगी। ये देखिए किस तरह से इस मॉडल को समझते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब QR कोड से स्कैन करके जो टिकटिंग की सुविधा है वो कितनी आसान है, प्रधानमंत्री ने खुद उसका जायज़ा लिया, खुद QR कोड से स्कैन किया कि कैसे इस टिकट को हम क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचिए, हम दिल्ली में भी जब मेट्रो लाइन का टिकट लेते हैं तो पहले टोकन मिलता था, अब आपको QR कोड का एक स्कैनर होता है जिसके ज़रिए आप टिकट लेते हैं। इसे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला हिस्सा था ये, जिसे इस येलो लाइन यानी कि जो नम्मा मेट्रो की येलो लाइन है वो कवर कर रही है। उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, ख़ास तौर पर समय की बचत, बिकॉज टाइम इज़ मनी, उस लिहाज से ये जो फेज़ है नम्मा मेट्रो येलो लाइन का, ये अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगा। ये लाइन सिल्क बोर्ड जंक्शन से होकर गुजरती है। अब सिल्क बोर्ड जंक्शन है क्या? ये शहर का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ओरिएंटेड इलाका है। आप ट्रैफिक से बचने के लिए ही मेट्रो लाइन का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जो हाई पीक आवर्स होते हैं। आप देखिए, सुबह का ऑफिस का आवर यानी कि अगर आप उसको 8 से 10 के बीच में लीजिए, या फिर शाम जब ऑफिस आपके छूटते जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं, इन पीक आवर्स में खासतौर पर ये जो इलाका है वो वहाँ के लोग ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझते थे। अब येलो लाइन पर साफ तौर पर जो जयदेवा अस्पताल का इंटरचेंज स्टेशन है वो भी आपको मिलेगा। और इस लिहाज से इंटरचेंजिंग की सुविधा यहाँ है। अगर इस रेलवे लाइन पर मौजूद, तो आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लाइन है। और इस कनेक्टिंग लाइन की वजह से आप कई और मेट्रो जो ट्रेन्स हैं उन पे भी सफ़र कर सकते हैं। 16 स्टेशन इसमें रहेंगे, इसमें RV रोड, रागी गुड्डा, जयदेव अस्पताल, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बोमन्ना हल्ली, होंगरा सैंड्रा, कुडलू गेट और तमाम इस तरह के जो स्टेशन हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सफ़र करना और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा के यात्री जिनका जीवन यापन ख़ास तौर पर अगर आप देखिए वो ट्रेन या मेट्रो ट्रेन से ही अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, उनके लिए आज का ये दिन लिहाज से। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि ये लंबा जो एक सेक्शन है, इसमें शहर के लोगों को यात्रा करने में काफ़ी आसानी होगी। अभिषेक सिंह जुड़ गए। अभिषेक, बेंगलुरु को नम्मा मेट्रो के येलो लाइन के उद्घाटन से जो ये सौगात मिली है उसमें ट्रैफिक जैम जिससे हर इंसान की शुरुआत की है और काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप ये समझिए कि बहुत हैवी ट्रैफिक वाला इलाका है। खास तौर पर जो इलाका है दक्षिणी IT हब भी कहा जाता है, वैसे में वहां तक जो पहुंच है वो उसमें काफी लोगों को जो है वो आसानी होगी, सुगम होगा। और जब मेट्रो से हो जाएगी, जो सार्वजनिक परिवहन है उसको लेकर के प्रधानमंत्री का आपने देखा कि शुरू से ये फोकस रहा है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर। कई जगह हमने देखा, जैसे बेंगलोर के में हमने देखा कि बेंगलोर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी आप है ही, क्योंकि इसमें मार्ग जयदेव, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड सबसे ज़्यादा जैम पैक जो रहता है। ये तमाम अहम स्टेशन जो हैं जिनके गंतव्य स्थानों से होकर गुजरेगी ये मेट्रो रेल। बिल्कुल, देखिए अब जो भी बड़े शहर हैं, बात करें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, तो ये जो बड़े शहर हैं अब इनमें जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, शहरों का विस्तार हो रहा है, शहरों का अगर आबादी देखें वो भी बढ़ रहा है, मैन पावर बढ़ रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं। ऐसे में वहाँ पर सार्वजनिक परिवहन की भी एक बड़ी जो है जरूरत हो जाती है। जो प्राइवेट परिवहन है उनके जरिए जो है सारा सिस्टम नहीं चल सकता, तो ऐसे में चाहे वो सड़क के माध्यम से
बसों की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक बसों की बात करें या फिर सब रेलवेज की बात करें, जैसे आपने मुंबई में देखा, वो उसके अलावा मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जो है सबसे कारगर है। अगर शहरी परिवहन को देखा जाए तो शहरों में सबसे जो कारगर है, दिल्ली में भी आपने देखा, कोलकाता जहां पहली बार मेट्रो की शुरुआत हुई थी, वहां आज भी मेट्रो से जाने वाले लोगों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। और ऐसे में बेंगलोर में, जबकि बेंगलोर को में इतने ज्यादा जो सर्विस क्लास है या व्यापार को लेकर के जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो उस जगह पे ट्रैफिक की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जो इसका सॉल्यूशन था वो यही था कि अब जो है मेट्रो का जो निर्माण किया जाए, मेट्रो लाइन की कोई लोगों को यहाँ पे प्रतीक्षा थी और इसी प्रतीक्षा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। येलो लाइन बना करके, इसके पहले ग्रीन लाइन और जो आपका पर्पल लाइन है उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी थी। अभी तीसरे लाइन पे लोगों को आप कह सकते हैं कि ये जो रागीगुड़ा से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, इसके बीच के लोगों के हाथ के आने जाने वाले लोगों को, चाहे सर्विस क्लास हो, व्यापारी हो या फिर जनरल जो लोग कम्यूटर्स होते हैं वो आने जाने वाले, उनको उनके लिए एक रामबाण आप कह सकते हैं, एक जीवन रेखा उनके लिए मेट्रो बन के आएगी। और इसके साथ साथ सिर्फ बात यहीं पर नहीं होती, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है का ये आगे का जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, उसको ये भी है कि बेंगलोर में और भी जो ऐसे लाइन है उसकी भी शुरुआत की जाए। आप सोच सकते हैं कि अभी जब हम यहाँ के मेट्रो के अधिकारियों से बात करते तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अभी बेंगलोर में जो है पूरी कनेक्टिविटी का, मेट्रो कनेक्टिविटी का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि 2 और नए लाइन पे भी जो है विचार विमर्श किया जा सकता है। हो सकता है प्रधानमंत्री, मैं पीछे बोर्ड देख पा रही हूँ जहाँ लिखा है नम्मा मेट्रो रेलो लाइन अशरिंग अ न्यू एरा ऑफ कनेक्टिविटी। न्यू एरा, एक नया युग। किसका? कनेक्टिविटी का। उस कनेक्टिविटी का जो हर लिहाज से आपके जीवन के अनुभवों को सुगम बनाती है। खास तौर पर अब देखिए कि इसमें जो पीक आवर्स होते हैं, अभिषेक, हम खुद ऑफिस जाते हैं तो पीक आवर्स में हमें जाम से जूझना पड़ता है, और इसमें खास तौर पर पीक आवर्स में हर 3 से 4 मिनट में ट्रेन और नॉन पीक आवर्स में 7 से 8 मिनट में आप ट्रेन की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे, अगर मैं बेंगलोर वाले प्रोजेक्ट की ही अगर बात करूं आपको, जो प्रधानमंत्री ने जिसको हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया, तो इसकी थोड़ी खासियतों की आपको पहले बताना चाहूंगा कि रागीगुड़ा से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये तेज रफ्तार से लोगों को सुगम और सरल और आरामदायक सफर कराएगी। साथ ही साथ 19 किलोमीटर के आसपास जो है ये पूरा सेक्शन है, पूरा एलिवेटेड है, 16 स्टेशन है, और इसी रूट पर, इसी सेक्शन में तकरीबन 3.5 किलोमीटर का लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर भी, जिसमें ऊपर मेट्रो चलेगी और उसके नीचे वाले फ्लाईओवर पर जो है वो सड़क, मतलब उस पर गाड़ियां दौड़ेंगी, जो गाड़ियां हैं वो दौड़ेंगी रोजाना। ये उम्मीद की जा रही है कि इस रूट पर 3 लाख के आसपास जो है वो लोग सफर करेंगे, तो एक काफी बड़ा संख्या है। और इसको ये जो है जयदेव मेट्रो स्टेशन जो 5 लेयर का बनाया गया है, इसमें जो एक स्टेशन है जयदेव स्टेशन में 5 लेयर का, 3 जो लेयर है वो सड़क के लिए और 2 लेयर जो है वो मेट्रो के लिए। ये भी काफी यूनिक है और इसकी जो हाइट भी है वो 31 मीटर के आसपास है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बड़े आप कह सकते हैं आउटलेट्स को जोड़ेगी। उसमें जैसा आपने बताया, इंफोसिस, सीडेक, बायोकॉन, टाइटन, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स और जयदेव, नारायण हृदयालय जैसे जो बड़े अभिषेक, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने मेट्रो ट्रेन का जायजा लिया है। उन्होंने वहां अंदर बैठकर जो बच्चे उस ट्रेन में मौजूद थे उनसे उनके अनुभवों को सुनाए, वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप
अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अभिषेक, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अनुभवों को सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे भी अपनी मन की बात प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहाँ खड़ा। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनका अभिवादन स्वीकार करके उन्हें जवाब दे रहे हैं। पहले की तस्वीरों में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री कैसे वंदे भारत ट्रेन के अंदर भी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे। ट्रेन के बाहर निकल के भी जो बच्चे ट्रेन के इनॉग्रेशन का हरी झंडी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां भी प्रधानमंत्री चल के गए, उन बच्चों से भी मिले, उनसे भी बच्चों से बातचीत की। बिल्कुल वही जो आप कह सकते हैं वही दृश्य यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मेट्रो मतलब अगर देश की लाइफलाइन पे कहा जाए तो उसे ट्रेन को कह सकते हैं, जो भारतीय रेल है। लेकिन अगर हम शहरों की लाइफलाइन की बात करें तो हम मेट्रो को कह सकते हैं। तो मेट्रो एक शहर का लाइफलाइन है। और प्रधानमंत्री जब इससे बड़े प्रोजेक्ट की जब शुरुआत कर रहे हैं तो लोग, बच्चों हो या फिर जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों में काफी खुशी है। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता रही है, आपने पूरा विश्व इसे जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो सोच है, उसको लेकर के पूरे विश्व में जिस तरीके से प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, उसको लेकर के भी दूर दराज से लोग जो है वो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। और बड़ी संख्या में जो बच्चे भी हैं वो भी जो है वो प्रधानमंत्री को, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री का आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे, परीक्षा पे चर्चा, बच्चों को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव रहता है, बच्चों को लेकर के कई सारी प्रधानमंत्री की जो चीजें आती है, सामने आती है, किस तरीके से बच्चों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए, इन चीजों को लेकर तो बच्चों में भी एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है अभिषेक, क्योंकि बच्चों में कोई छल कपट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, उनके अनुभव और उनके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बच्चे अपना फीडबैक बहुत साफ गोई से देते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें सुनते भी हैं। ये जो तस्वीर, एक बहुत सशक्त तस्वीर हम आज देख रहे हैं। हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री बच्चों से उनकी मन की बात को सुनते हैं और उनकी मन की बात सुनने के बाद उस पर अमल भी करते हैं। प्रधानमंत्री को हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो लोगों से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। खासतौर पे जो बच्चे हैं, उन बच्चों, क्योंकि बच्चे जो है भविष्य है, देश का भविष्य जो है वो बच्चे हैं। बच्चों की क्या सोच है, बच्चे नए विचारों को लेके आते हैं, उनके अंदर जो है क्या नया चीज है, किस तरीके से और बदलाव आना चाहिए, उन चीजों को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री इनसे जरूर इंटरेक्ट करते हैं। हमने अक्सर देखा है, चाहे ट्रेन के अंदर हो, मेट्रो के अंदर हो, या फिर किसी ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ पर प्रधानमंत्री, तो बच्चों का जो एक फीडबैक है, ये शायद प्रधानमंत्री को भी एक एनर्जी देता है कि जब बच्चे बेबाक होकर के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी दबाव में जब अपनी बात रखते हैं, तो यही शायद एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री उनके आइडियाज को भी सुनते हैं, उनके आइडियाज को भी समझते हैं कि उनका क्या है। और बच्चे भी जानना चाहते हैं कि और प्रधानमंत्री किस तरीके से देश के विकास में उनका और क्या आगे का योगदान रहने वाला है, किस तरीके से करेंगे। तो एक आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को भी एक बच्चों के जरिए जो है बच्चों के अनुभव का प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। और प्रधानमंत्री का जो अनुभव है, प्रधानमंत्री की जो छवि है, वो बच्चों में एक ऊर्जा लेकर के आती है आज। बिल्कुल। और किस तरह से इस मेट्रो रेल का निर्माण किया गया जिसमें आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर हम देखते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री इन बच्चों से उनके अनुभवों को सुन रहे हैं। हमने देखा कि कुछ स्टेशंस पर जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसका भी उदाहरण हमने यहाँ देखा कि उसकी एक बहुत ही विहंगम तस्वीर पेश की गई है। और ख़ास तौर पर इस मेट्रो रेल सेवा का इस्तेमाल बच्चे भी करते होंगे स्कूल जाने के लिए या अन्य जो कार्यकलाप है उसके लिए, तो उनके अनुभव भी इसमें बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल आंचल, पूरे देश के अंदर देखिए, अगर आप पिछले 10 सालों के अंदर देखेंगे तो मेट्रो कनेक्टिविटी को कितना बढ़ावा दिया। आप शहरों के नाम लीजिए, बड़े शहरों के नाम लीजिए, आपको वहाँ पे मेट्रो नजर आएगा। आप समझिए, आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर,
अभिषेक, नई तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं जहां पर किस तरह से स्टेशंस पर, जिन स्टेशंस का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का हमने स्वरूप तो देखा ही, वहीं प्रधानमंत्री जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो मैन पावर है उस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे जिन लोगों का, चाहे वो डिजाइनिंग की बात हो, चाहे वो लेबर जो काम करते हैं उसमें उनकी बात हो, जो कर्मी है उनकी बात हो, इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा कई सारे लेयर हैं इसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में। उन सभी लोगों से प्रधानमंत्री जो है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि काम को लेकर के क्या चैलेंजेस थे, किस जगह पे उनको ज्यादा दिक्कत आई, किस काम में उनको बड़े आराम से हुआ, किस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरीके से चीजों को बनाने में कितना समय लग सकता था और कितने समय में उन्होंने पूरा किया, ताकि एक अनुभव हो आगे के प्रोजेक्ट को लेकर के प्रधानमंत्री को भी। और वो लोग भी जब इस बातों को साझा करते हैं प्रधानमंत्री से, तो उन्हें लगता है कि वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को, ऐसे किसी दीवार को, किसी लाइन को या किसी चीज को बना करके उनका काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि उनके काम को कैसे किया इसे सुनने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है, जो उनसे पूछ रहा है कि आपने कैसे इन चीजों को किया। तो एक बहुत ही मनोबल बढ़ता है। आप जो भी ऑफिशियल्स हैं या फिर जो भी मैन पावर है, मनोबल बढ़ने के साथ साथ अभिषेक हम देख पा रहे हैं ये जो विचारों का आदान प्रदान है, जिस तरह से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री वहाँ के स्टाफ से बात कर रही हैं, ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर को हमारे सामने पेश करता है जहाँ आपने जो काम किया है, जिसे हम पैटिंग ऑफ द बैक, आपकी पीठ को थपथपाने वाला कोई है, आपके काम को एक्नॉलेज करने वाला कोई है, और ख़ास तौर पर अगर आपने उस काम को करने में दिक्कतों को अगर सामना किया तो कैसे आगे उन दिक्कतों से निजात पाई जाए, कैसे उसका मॉडिफिकेशन किया जाए, उस पर भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के तौर पर आपकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, ये अक्सर हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसे हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इन चीजों को काफी ज्यादा प्रधानमंत्री का जो ध्यान होता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ उस पे काम करने वाले से, और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, उन लोगों से, इन सबसे जो है मुखातिब होते हैं। और इसे एक बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इस तरीके की चीजें नहीं देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री वो हर जो लेवल है काम करने वाले उन सभी से मुखातिब होते हैं। और यही एक ऐसी चीज है कि प्रधानमंत्री जिस चीज का फाउंडेशन रखते हैं, प्रधानमंत्री उस चीज का इनॉग्रेशन करते हैं। शायद ये जो उस प्रोजेक्ट को काम करने वाले वो भी इस बात को समझते हैं। तो इस चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके से उनका बातचीत होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, ये उनको काफी बूस्ट अप करता है, उनके काम को बढ़ावा देता है। उनके परिवार के लोगों को खुशी होती है कि देखो उनके परिवार के जिन्होंने काम किया है, उनके घर वाले सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उन लोगों की पीठ थपथपा रहे। तो एक काफी गर्व का अनुभव जो है न सिर्फ वहाँ काम करने वाले बल्कि उसके परिवार के लिए भी होता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने देखा कि जब तमाम जो किसी भी प्रोजेक्ट से उसके पीछे के जो हाथ हैं उन्हें सामने से सम्मान करना, उनकी बात सुनना, ये प्रधानमंत्री हमेशा से करते हैं। और ऐसे में किस तरह से हम अभिषेक इसे देखें कि जिस येलो और उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीक का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, देखिए इस येलो लाइन में इंटरचेंज की भी सुविधा है। जैसे हमने दिल्ली में अक्सर देखा है कि अगर ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो येलो लाइन हमें वहाँ पर ताजी चौक से हमें अलग लाइन मिलता है। उसी तरीके से इस येलो लाइन में भी जो है इंटरचेंज की सुविधा है। येलो लाइन जो है ग्रीन लाइन से जोड़ती है। तो जो एक पुराना मेट्रो लाइन चल रहा है ग्रीन लाइन, उसके साथ भी ये येलो लाइन जुड़ रही है। और भविष्य में जो 2 और लाइन यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन, ये उससे भी कनेक्ट होगी। जो आने वाले जो इसके बाद वाले चरण में जो 2 फेज का जो निर्माण होना है, यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन, ये येलो लाइन उनसे भी कनेक्ट होगी। और साथ साथ आप ये सोच सकते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के पास जो है इसकी जो ट्रांजिट है उसकी भी सुविधा होगी, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट की भी सुविधा यहाँ पर होगी।
एक तरीके से बेंगलोर के मेट्रो नेटवर्क में एक क्रांतिकारी बदलाव लेके बिल्कुल, आएगा। हम मेट्रो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो शहरी परिवहन है और जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की हम बात करते हैं अभिषेक, यानी कि सतत विकास। अब सतत विकास है क्या? वो जो माँ भारती को हमारा कुछ देने का कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण के लिहाज से भी इस तरह जब मेट्रो रेल के तमाम चरणों का विस्तारीकरण किसी भी राज्य में किया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप माँ भारती को अपनी तरफ से जो कर्तव्य निभाना चाहिए एक नागरिक को, वो भी इन रिटर्न देते हैं। बिल्कुल, भारत कार्बन जीरो की बात करके चलता है। आपने देखा होगा पॉल्यूशन को खत्म करना हमारी ही जिम्मेवारी है, न सिर्फ सरकार की बल्कि लोगों की भी जिम्मेवारी है। और